नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 8 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले 2020 की सभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट और 1 से लेकर 5 नवंबर के बीच के ये रिवीजन करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो गई है। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बांग्लादेश ने किस भारतीय कंपनी से 30 मिलियन कोरोना वैक्सीन खुराक के लिए समझौता किया है? बायोकॉन, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डीज या सीरम इंस्टीट्यूट? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भारत की जो सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी है इसके साथ 30 मिलियन का ये एग्रीमेंट साइन किया है। किसके लिए? ये कोरोना वैक्सीन खुराक के लिए। अब देखो, ये जो वैक्सीन है ना, ये बनाई जाएगी एस्ट्राजेनेका के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बांग्लादेश ने भारत के साथ ही क्यों ये एग्रीमेंट साइन किया है। क्योंकि देखो, जितनी भी मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है किसी भी वैक्सीन की, वो इंडिया में ही होती है। इसलिए बांग्लादेश ने इंडिया के साथ ही एग्रीमेंट साइन किया है। जो सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका पुणे में, याद रखेगा। अब बात बांग्लादेश की हुई है। बांग्लादेश की लोकेशन देखिए, ये बांग्लादेश का मैप है। इधर है ये पश्चिम बंगाल, ऊपर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की बाउंड्री टच होती है। फिर से बोलता हूं, इन 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की बाउंड्री टच होती है। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है ढाका। करेंसी की बात करें तो करेंसी है बांग्लादेशी टका, यहाँ पे टका चलती है। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री है शेख हसीना। राष्ट्रपति की बात करें तो ये है अब्दुल हमीद। याद रखेगा, अब्दुल हमीद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है? बताइए। देखो, वैसे तो ये अनाउंसमेंट 1 साल पहले ही हो गई थी। कब? 4 नवंबर 2019 को। लेकिन यूएन का एक रूल है कि 1 साल पहले बताना पड़ता है। तो अब 4 नवंबर 2020 को ये ऑफिशियली बाहर हो गया है। कौन सा देश? यूएसए। यूएसए दुनिया का पहला देश बन गया जो ऑफिशियली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो गया है। अब देखो, बात करते हैं इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की। इसका जो मेन मकसद है ना, आप ये याद रखें कि प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज से पृथ्वी को बचाना। अब ये कब हुआ था? लॉन्च कब हुआ था? ये देखो, 2015 में जब सीओपी की मीटिंग हुई थी। कौन सी मीटिंग? 21वीं मीटिंग। तो उस समय ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट निकल कर आया था। और अभी हाल ही में 2020 में कौन सी हुई है? COP 25। ये कहां पर हुई है? ये हुई है स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। फिर से बोलता हूं, COP 25 2020 में आयोजित हुई। कहां पर? स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। तो देखो, यूएसए से एक बात और जान लीजिए आप। यूएसए की जो कैपिटल है ना, कैपिटल का नाम क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहीं पे वॉशिंगटन डीसी में ही IMF, वर्ल्ड बैंक और नासा का हेडक्वार्टर भी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की कैबिनेट ने नई रेत नीति को मंजूरी दे दी है? देखो, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे नई के बाद आएगा रेत। नई रेत नीति को मंजूरी दे दी है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने न्यू सैंड पॉलिसी को अप्रूव्ड किया है। देखो, ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट है ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। देखो, जिस स्कीम में YSR लगा हो, समझ जाइएगा ये स्कीम आंध्र प्रदेश की है। और जिस स्कीम के आगे अम्मा लगा हो, वो तमिलनाडु की है। ये कोडवर्ड है कुछ। गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के? विश्वभूषण हरिचंदन। बाउंड्री किन राज्यों के साथ लगती है आंध्र प्रदेश की? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। जिलों की संख्या है 13। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद की 58। देखो, जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं उसे बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, याद रखेगा। और जहां पर सिर्फ विधानसभा हो उसे बोलते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब देखो, देश की जो 25वीं हाई कोर्ट है ना, वो अमरावती में ही है। और यहीं पे आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है अमरावती में, जहां के चीफ जस्टिस हैं JK माहेश्वरी। याद रखेगा, JK माहेश्वरी अमरावती हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ है? केरला, आसाम, नागालैंड या फिर तमिलनाडु? तो अभी हाल ही में केरला में ये टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का इनाग्रल हुआ है। देखो, नाम से ही जाहिर होता है पर्यटक सुविधा केंद्र, यानी पर्यटकों को सुविधाएं प्राप्त करानी। एक बात और याद रखेगा, कल ही हमने पढ़ा था, कल नहीं अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था, 2-3 दिन पहले, कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जो ट्रेन है
ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? ये केरला में ही हुआ है, याद रखेगा। और इसमें एक बार में 45% इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। और ये कहाँ पर हुई थी? केरला में जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में एक विलेज है वैली टूरिस्ट विलेज, याद रखेगा। वैली टूरिस्ट विलेज में इस सौर ऊर्जा का उद्घाटन हुआ था। और ये टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये भी केरला में ही हुआ है। तो अब केरला के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये केरला के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल तिरुवनंतपुरम, सीएम कौन है? पिनराई विजयन, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बाउंड्री कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। जिले की संख्या है 14, लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 141 सीटें। यहाँ पर क्या है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। और इसकी जो हाई कोर्ट है ना, ये कोची में बेस्ड है, जहाँ के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। और इस कोची हाई कोर्ट में केरला और लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों की जुरिस्डिक्शन इस कोची हाई कोर्ट के अंदर में आती है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये साउथ इंडिया का मैप है, यहाँ पर बॉर्डर पर ये तमिलनाडु का मैप है, ये केरला और ये इधर ये कर्नाटका। देखो यहाँ पर बॉर्डर पर एक टाइगर रिजर्व है, इसका नाम बताइए। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, याद रखेगा, नीलगिरी हिल्स के पास सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सागर कवच अभ्यास किस राज्य के संयुक्त प्रयास द्वारा किया जा रहा है? तो देखो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है, उनके ज्वाइंट एफर्ट के साथ इस सागर कवच एक्सरसाइज को किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब ये कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है पारादीप कोस्ट पे। पारादीप कोस्ट की लोकेशन देखिए आप, ये उड़ीसा के पास है पारादीप कोस्ट। और ये 2 दिवसीय सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जो पारादीप में हो रही है। इसमें क्या होगा? देखो पहले तो ये समझ लीजिए, ये 5 और 6 नवंबर 2 दिन चलेगी, मतलब ये आयोजित हो चुकी है ऑलरेडी। इसमें इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, उड़ीसा की पुलिस और अलग कुछ 10 डिपार्टमेंट है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब बात हुई है यहाँ पे उड़ीसा की और पश्चिम बंगाल की। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही है आपके सामने। ये उड़ीसा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। बाउंड्री पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा की बाउंड्री टच होती है। जिले की संख्या 30 है, लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147। इसकी जो हाईकोर्ट है ना उड़ीसा की, ये कटक में बेस्ड है, जहां के चीफ जस्टिस है मोहम्मद राफिक। फिर से बोलता हूं, मोहम्मद राफिक उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। ये पश्चिम बंगाल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। कैपिटल क्या है? कोलकाता। सीएम कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर जगदीप धनखड़। बाउंड्री सिक्किम, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इन राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की बाउंड्री शेयर होती है। लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294। जिलों की संख्या 23 है। और इसकी जो हाईकोर्ट है ना, ये कोलकाता में बेस्ड है, जहाँ के चीफ जस्टिस हैं थोथाथिल बी राधाकृष्णन, ये भी बोल सकते हैं टीबी राधाकृष्णन। और देखो पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो जुरिस्डिक्शन है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर में ही आती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। व्हेन नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड? 5 जून, 29 जुलाई, 5 नवंबर या फिर 7 नवंबर। तो देखो ये हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? हर साल 7 नवंबर को। और 2014 में जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे को लॉन्च किया था। मकसद क्या होता है? लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना कैंसर के बारे में। और देखो ये क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है मैडम क्यूरी, जो कि फ्रेंच पॉलिस साइंटिस्ट हैं, इनके बर्थ एनिवर्सरी पर, क्योंकि इन्हें रेडियम और पोलिनियम इन दोनों की डिस्कवरी के लिए इन्हें जाना जाता है। और कैंसर के अगेंस्ट में जो उन्होंने जो अपनी योगदान दिया है, उसके लिए इन्हें जाना जाता है मैडम क्यूरी को। तो याद रखेगा, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हर साल 7 नवंबर को बनाया जाता है। 5 जून को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। देखो ये दिन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा भी चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे, याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने राज्य में नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने जो जॉब सीकर्स हैं, जिन्हें जॉब चाहिए, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन के लिए ये बिल पास किया है, याद रखेगा। अब यहाँ पर बात हुई है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यह रही है आपके सामने।
जैसे हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। देखो हरियाणा और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ कॉमन है। सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण। बाउंड्री किन राज्यों के साथ लगती है हरियाणा की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब। 5 तो है राज्य और एक है केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा है, यह है दिल्ली, याद रखेगा। जिलों की संख्या है 22, लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। चीफ जस्टिस, देखो इसकी जो हाई कोर्ट है ना ये चंडीगढ़ में बेस्ड है। पंजाब और हरियाणा की कॉमन हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में है। चीफ जस्टिस का नाम है रवि शंकर झा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाशिम थासी ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, सर्बिया, कोसोवो, इटली या फिर अल्बानिया। तो देखो अभी हाल ही में जो कोसोवो देश है ना, इसके राष्ट्रपति पद से हाशिम थाकी ने इस्तीफा दे दिया है। अब इंपॉर्टेंट ये है, ये कोसोवो देश, इसकी लोकेशन देखिए। देखो इस तरीके के जो देश न्यूज़ में होते हैं ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखो ये यूरोप का मैप है। अब इसकी लोकेशन देखिए आप, ये इटली है इधर, एक सेकेंड, हाँ मैप, ये इटली है और ये है ये जो शेड पोर्शन है कोसोवो। इसकी कैपिटल याद रखिए, कैपिटल पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इटली दे दिया जाएगा, इसके आगे कैपिटल दे दी जाएगी, कोसोवो दे दिया जाएगा, फिर इसके आगे कैपिटल, फिर पूछा जाएगा कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो ये कोसोवो की जो कैपिटल है ये है प्रिस्टिना। प्रिस्टिना। अब देखो यहाँ पे यूरोप के मैप की बात चल रही है तो कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे ये कौन सा सी है अगर पूछा जाए एग्जाम में, ये है एडिटिक सी, लिख देता हूँ यहाँ पे, एडिटिक सी है ये। अच्छा ये बताइए यूरोप में है ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है अगर ये पूछा जाए तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, याद रखेगा। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। और यूरोप और अफ्रीका को एक स्टेट अलग करता है, उनके बीच में कौन सी स्टेट है, नाम बताइए उसका। यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो स्टेट है इसका नाम है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, याद रखेगा। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। अच्छा इस लोकेशन में ये बताइए ब्लैक सी किधर है, ब्लैक सी इधर है, ये है देखो ब्लैक सी। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।